नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतरीन शानदार होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। भैया ग्रुप डी आप सभी को पता है एक बहुत बढ़िया जॉब, अगर मैं कहूँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो है ना, रेलवे के लिए बेहतरीन जॉब होती है। बस ये होता है कि डिपेंड थोड़ा सा, अगर बेहतरीन अगर आपको पोस्ट वगैरह मिल जाती है इसमें भी, है ना, तो और अच्छा होता है। बाकी फिर वही कहें कि आजकल के बेरोजगारी के दौर में, है ना, जॉब मिलना ही तो बढ़िया जॉब है, रेलवे की जॉब रहेगी, शानदार जॉब है। तो उसके लिए भैया आप हमसे करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। आपके सिलेबस में भैया, ठीक है, दिया हुआ है कि 20 नंबर आपको करंट अफेयर्स से पूछेगा वो, ठीक है, और वो 20 नंबर आपके प्रॉपर करंट अफेयर्स से ही आएंगे, जो जीके का सिलेबस है, ठीक है। हाँ जी। तो पिछली बार सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़े, उसके बाद करंट अफेयर्स। इस बार प्योर करंट अफेयर्स आप ही पढ़ रहे हैं और हम भी आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहे हैं। अभी तो हम खैर 2 इवेंट ही करा पाए हैं और शायद हम अब बहुत जल्द इस इवेंट से मतलब निजात पा लेंगे, है ना। फिर हम अब धीरे धीरे चल देंगे आगे, सूचकांक को बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, सैन्य अभ्यास को डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरह से फिर हम आपको बजट की तरफ ले चलेंगे, फिर हम आपको आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ ले चलेंगे, फिर हम आपको आर्ट एंड कल्चर की तरफ ले चलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, ठीक है। और आपको हम डिफेंस का सेक्टर जो भी उसमें जो भी कुछ भी, ठीक है। हाँ पता है बेटा, नए ऑस्कर मिल चुके हैं, सब कुछ पता है, वो करा देंगे, ठीक है। हाँ, नए ऑस्कर भी मिल चुके हैं, ज्ञानपीठ भी मिल चुके हैं। आप कहोगे तो कल मैं नया ऑस्कर और ज्ञानपीठ के लिए ही आपको करा दूंगा, ठीक है। स्पेशल टॉपिक के नाम से टॉपिक मैंने बोला था ना, तो कल अगर आप कहोगे तो स्पेशल टॉपिक्स के एक फोल्डर बनवा देंगे। स्पेशल टॉपिक इन सेंस कि वो अपडेटेड वर्जन रहेगा, ठीक है। तो स्पेशल टॉपिक के फोल्डर में आपको कल की क्लास मिल जाएगी, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है जी। हाँ, ऑस्कर ज्ञानपीठ भी आपका आ चुका है, तो वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, और सॉरी, ऑस्कर भी हो चुका है, ज्ञानपीठ आ चुका है, साहित्य अकादमी भी हो चुका है ना, यानी क्या क्या हो चुका है भैया, आपका ऑस्कर भी आ चुका है, ठीक है, न्यू में अगर मैं बात करूँ, ज्ञानपीठ भी आ चुका है आपका, ठीक है, और आपका साहित्य अकादमी भी आ चुका है। क्या आ चुका है? साहित्य अकादमी भी आ चुका है, ठीक है, साहित्य अकादमी। तो आप कहोगे तो तीनों को हम करा देंगे आपको, ठीक है, स्पेशल टॉपिक्स वाले में, ठीक है। स्पेशल टॉपिक्स का जो फोल्डर मैंने बताया था कि जो आपका अपडेटेड वर्जन आएगा, ठीक है, उसका जो भी अब जो कुछ भी अपडेटेड होगा, ठीक है, उस अपडेटेड में भी हम आपको स्पेशल टॉपिक वाले फोल्डर में करा दिया करेंगे, ठीक है। स्पेशल टॉपिक की क्लास 1 क्लास 2, तो ये ऑस्कर, ठीक है, और ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी सब कुछ करा देंगे। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। आप समझो कहानी, ये तो ठीक है, इसको चलो कल करा देंगे। अभी समझो तुम मेरी बात को, तो मेरी बात समझना भैया, मैं क्या कहने वाला हूं तुमसे। मैं तुमसे ये कहने जा रहा हूं, कल तो तुम्हें पहले ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है, कल तो पहले ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, परसों देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव किस किस के होंगे वो देखो, है ना, ऑब्जेक्टिव किसके होंगे वो देखो, ऑब्जेक्टिव किसके होंगे ये देखो। कल ऑब्जेक्टिव, कल जो ऑब्जेक्टिव क्लास होगी वो किसकी होगी पहले वो देखो। कल ऑब्जेक्टिव होगी आपकी, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं वो देखो। मैंने आपको डायरी में लिख रखे हैं अपनी, हम ना अपनी इस डायरी में रख रखे हैं। सबसे पहले तो आपको पहला पॉइंट आपको WPL से पूछूंगा, ठीक है, WPL का आपको WPL 2026 से आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, है ना। दूसरा आपको ग्रैंड स्लैम से कराऊंगा, किससे? ग्रैंड स्लैम से कराऊंगा ऑब्जेक्टिव आपको, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को नोट कर लें। और फिर मैं आपको, ठीक है, पेरिस ओलंपिक से कराऊंगा, पेरिस ओलंपिक से कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लेना। पेरिस ओलंपिक से कराऊंगा, 2024 से आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। और फिर आपको मैं पेरिस पैरा ओलंपिक, कल ये सारे टॉपिक होंगे, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। पेरिस पैरा ओलंपिक होगा आपका, पेरिस पैरा ओलंपिक होगा आपका 2024, इससे होगा आपका टॉपिक। और आपका हो गया, हाँ, एक आपका होगा टॉपिक कौन सा, 38th नेशनल गेम। कौन सा? 38th भैया नेशनल गेम आपका, ठीक है, नेशनल, ठीक है, गेम होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, 2025। ये हो गए 5 टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। और एक टॉपिक कौन सा ले लूँ मैं, और एक टॉपिक अगर मैं और लेना चाहूँ, तो इसमें से और कौन सा टॉपिक ले सकते हैं? हाँ, एक टॉपिक और लेंगे, ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। कौन सा ले लेंगे? ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ले लेंगे, ठीक है, ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ले लेंगे, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इन 6 टॉपिक्स को आपको कल आपको पढ़ के आना है, ठीक है, इन 6 टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना है। क्लियर है भैया? बताओ, ये 6 टॉपिक आप कल पढ़ के आएंगे। क्या क्या कराने वाले हैं हम आपको कल ऑब्जेक्टिव में? WPL होगा आपका, ठीक है, ग्रैंड स्लैम होगा आपका,
पेरिस ओलंपिक होगा, पेरिस पैरालंपिक होगा, 30 नेशनल गेम होंगे, और क्या होगा, और आपका आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ये छप के सब टॉपिक आप नोट कर लो, कल इनको रिवाइज करके आना। ठीक है, हाँ ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ, बाकी जो बच जाएगा वो कल करवा देंगे। ठीक है, मतलब आगे होते रहेंगे, परेशान मत हो। अभी कल हम इनको करेंगे। ठीक है, कल इनके क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव इनके करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये सूचना देनी थी आपको, ये सूचना मैंने दे दी है। अब आप उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप करो भैया। ठीक है, थम्स अप करो। अरे यार T20 भी करा लेंगे, तुम इतना मतलब धैर्य क्यों, मतलब धैर्य रखा करो थोड़ा, एकदम एक्साइटेड मत हुआ करो। नहीं, अभी बस इतना भैया, 3 2 5 6 टॉपिक हो गए। 6 टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम आपके 75 से क्वेश्चन कम थोड़ी तैयार होंगे। तो कल पहले इतने करो, धीरे धीरे चलो, सारे कराएंगे आगे, परेशान हो। जो बच गए उनको आगे करा लेंगे, थोड़ा धैर्य रखा करो। हे बाबू, थोड़ा धैर्य रखा करो। चल ठीक है भैया, चलो आगे की ओर चले। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एक बार, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भैया रणजी ट्रॉफी, है ना। कौन सा इवेंट है हमारा, रणजी ट्रॉफी हमारा इवेंट है। ठीक है, देखो रणजी ट्रॉफी की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, इसका नाम रखा गया महाराजा रणजीत के नाम पर। किसके नाम, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है, का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। इसके महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। ये आपका रखा गया। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है भैया। पहला बात तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1934 और 35 में। ठीक है, कब होती है शुरुआत की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शुरुआत कब होती है, शुरुआत होती है इसकी रणजी ट्रॉफी की 1934 1934 टू 1935 के बीच होती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक बताएंगे। तो ये बात आपको याद पता होना चाहिए। आवाज आ रही है भैया, क्या दिक्कत है आवाज की, एक बार रुको। प्रदीप जी कहाँ गए, साउंड चेक का आ रहा है, एक बार देख लेना क्या दिक्कत है क्या इसमें। हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं चेक करवाता हूं एक बार। ठीक है, अच्छा, फिर एक पॉइंट यहां से है, सर्वाधिक बार, है ना, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने, सर्वाधिक बार विजेता, सर्वाधिक बार विजेता रहा है मुंबई, है ना। कौन रहा है, मुंबई रहा है सर्वाधिक विजेता। कितनी बार भैया, तो 42 बार। ठीक है, कितनी बार, 42 बार। ठीक है, सर्वाधिक विजेता कौन रहा, मुंबई रहा है 42 बार। सर्वाधिक विजेता कौन, विजेता रहा है भैया आपका मुंबई 42। और मुंबई 42 बार कब हुआ था, जब इन्होंने टूर्नामेंट जीता था, कौन सा वाला, 2023-24 वाला, 2023-24 वाला जब इन्होंने जीता था। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो हम आपको पहले की जानकारी देते हैं किसकी, रणजी ट्रॉफी के बारे में। आज हम क्लियर करने वाले हैं क्या आपके साथ, आज हम क्लियर करने वाले हैं आपके साथ रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो इवेंट आपका हुआ है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी सबसे पहला इवेंट है। रणजी ट्रॉफी संबंधित किससे है भैया, तो आप कहेंगे इसका संबंध किससे, बताओ सबसे पहले बताओ, इसका संबंध किस खेल से है, बताओ बताओ, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जब रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये बताओ पहले, देखें आप कितने जानकार साथी हैं जो आपको बता पाएंगे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, बताओ बताओ, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आप ये बताएंगे सबसे पहले जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो है आपका क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से है भैया, क्रिकेट से है भैया रणजी ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, अच्छा, ये बातें हो गई बेसिक सी जानकारी। अब आते हैं 2025-26 के इवेंट पर। ठीक है, देखो तो रणजी ट्रॉफी का जो 2025-26 का इवेंट था वो था भैया आपका 91 नंबर का। ठीक है, यानी कितने, 91 नंबर का आपका इवेंट था। यानी संस्करण कौन सा था, 91वां संस्करण इसका था भैया। ठीक है, आधिकारिक प्रायोजक की अगर मैं बात करूं, यानी ऑफिशियल स्पॉन्सर की मैं बात करूं, तो वो आपका कौन है, वो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। कौन है ऑफिशियल स्पॉन्सर, इसका कौन था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका रहा है। क्लियर है, चलो, कुल टीमों की संख्या इसमें 38 रही है। और फाइनल मैच जो हुआ है उसका, फाइनल मैच हुआ है आपका KSCA, है ना, KSCA स्टेडियम हुबली धारवाड़ में हुआ। ठीक है ना,
तो ये हुआ फाइनल मैच आपका। और विजेता रही है इसमें कौन? विजेता रही है आपकी जम्मू कश्मीर, है ना, विजेता रही जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कप्तान कौन है भैया? पारस डोगरा, है ना, पारस डोगरा। अच्छा, विजेता रही है भैया पहली पारी में बढ़त के हिसाब के आधार पर, पहली पारी में बढ़त के आधार पर, ठीक है, बढ़त के आधार पर, ठीक है। पहली पारी में भैया इसको क्या मिल गई थी? लीड मिल गई थी, तो उसके आधार पर ये आपकी जीत गई है टीम वेस्ट बंगाल। बेटा तो हिंदी में मैं कहां बता रहा हूं आपको, मैं कहां बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आपको विनर सब कुछ लिखा हुआ है, विनर जम्मू एंड कश्मीर है, रनर अप आपका कर्नाटका रहा है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर टीम के कैप्टन है पारस डोगरा। ऑल इन मतलब सब कुछ है आपका, देख पाओगे अगर समझोगे चीजों को, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ ठीक है। चलो तो एक तो ये हो गया। फिर आते हैं भैया कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं आपके शुभम पुंडीर। कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? शुभम पुंडीर रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसके नाम रही है? ये रहे आकिब नबी के नाम, आकिब नबी रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज भैया। अच्छा, सर्वाधिक रन किसने बनाए भैया? तो सर्वाधिक रन बनाए हैं रविचंद्रन स्मरण ने 950 रन पूरे रणजी ट्रॉफी में, ठीक है। और सर्वाधिक मोस्ट विकेट किसने लिए हैं? मोस्ट विकेट लिए हैं आकिब नबी, जो आपके कितने 60 विकेट आकिब नबी ने लिए हैं भैया, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या पढ़ाया? ये हमने आपको पढ़ाया है क्या भैया? रणजी ट्रॉफी आपको पढ़ाया, ठीक है। रणजी ट्रॉफी छोटा सा इवेंट, क्या बताया सबसे पहले कि इसका संस्करण नंबर यानी एडिशन नंबर कौन सा था? आप कहेंगे एडिशन नंबर इसका भैया 91 था, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 1934 से 1935 के बीच में होती है उस संस्करण के। जैसे ये ऐसे चलता है 25 26, है ना, 27 26 27, है ना, 23 24 24 25 25 26, ऐसे चलता रहता है। और इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था वो था आपका भैया क्या? आप कहेंगे ये थी आपकी ऑफिशियल स्पॉन्सर थी IDFC फर्स्ट बैंक आपका, ठीक है। हाँ जी। और सर्वाधिक बार यानी सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं विजेता कौन रहा, तो सर्वाधिक विजेता इसका रहा है कौन? मुंबई रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसका रिवीजन ही करा देते हैं हम आपको, बिल्कुल इसका हम रिवीजन ही करा देते हैं आपको, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। बिल्कुल देखो भैया, ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से इसका रिवीजन, आप देखेंगे, ठीक है। शब्दों पर गौर करिएगा भैया। हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हम आपको रणजी ट्रॉफी, है ना, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, 2025-26 का रिवीजन कराने जा रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आप कहेंगे ये रखा गया था भैया महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर। कहां पर? महाराजा, ठीक है, रणजीत सिंह के नाम पर ये रखा गया इनका नाम, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इनका नाम रखा गया, ठीक है। दूसरा मैं पूछूं कि शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे 1934 से 1935 के बीच, ठीक है, ये होता है, पहला सेशन खेला गया। और सर्वाधिक है ना, सबसे ज्यादा सर्वाधिक विजेता कौन रहा, ठीक है, सर्वाधिक विजेता कौन रहा, तो सर्वाधिक जो विजेता रहा है भैया वो रहा है आपका मुंबई। कौन रहा है? सर्वाधिक विजेता रहा है मुंबई, है ना। अच्छा, मुंबई विजेता रहा है आपका, ठीक है, कितनी बार? आप कहेंगे 42वीं बार, ठीक है, 42वीं बार आपका विजेता बना था। कब बना था लास्ट टाइम? तो 2023 और जो 24 का इवेंट था उसमें बना था मुंबई आपका, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नहीं बेटा तो सर आंसर नहीं दे पाऊंगा आपके को। आप कहां यहां पर Q&A थोड़ी खेल रहे हैं हम, है ना, ये Q&A नहीं चल रहा है बाबू, है ना। अगर हम आपका जवाब देंगे तो फिर बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अब सवाल का जवाब आपका पढ़ाई से संबंधित होता नहीं है, अन्य बातों से आपका संबंधित होता है। कुछ ऐसी बात बताओ, ठीक है, तो बताओ, फिर उसका हम आपको बता देंगे भैया तुषार, है ना। और बाकी तुषार आपको कोई चीज पूछनी हो आप मुझे टेलीग्राम पर भैया करना, टेलीग्राम पर मैं मैसेज का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है तुषार। हाँ बेटा, यहां पर बेटा सवालों के जवाब देना बहुत मतलब मुश्किल है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी बउआ, समझो बात को, है ना। हाँ ठीक है तुषार, थम्स अप करो बेटा। ये रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो सकती है यार, असंभव बातें करते हो ना। बताओ तुषार क्या हुआ? सर डाउट पूछ रहे हैं आप, बता ही नहीं रहे, पहली बार पूछा। बताओ तुषार क्या डाउट है बच्चा आपका, तुषार का डाउट ले लेंगे, बताओ। अब देखो बहुत सारे फिर डाउट आने लगे, मुझे एक की क्लास रीजनिंग वाली नहीं मिली। अब ये रीजनिंग क्लास बेटा नहीं मिली, इसमें मैं क्या बताऊं, इसमें मैं क्या करूं भाई, है ना, समझो मेरी बात को, ठीक है बेटा। तुषार कोई डाउट हो पूछ लेना बउआ, दे देंगे रिप्लाई, जो बचे हुए रिप्लाई दे देंगे भैया। डीआरडीओ का तुषार कुछ नहीं आएगा, डीआरडीओ का कोई बैच नहीं भैया, है ना। डीआरडीओ की क्लास शायद हमारे किसी चैनल पे चल रही है, डिफेंस पे शायद डीआरडीओ की क्लास चल रही है तुषार, ठीक है। चलो देखो, फिर बात करेंगे आपका क्या एडिशन, है ना, एडिशन की मैं बात करूं, इसका एडिशन नंबर कौन सा है,
एडिशन नंबर है आपका 91, ठीक है, 91 नंबर एडिशन है भैया, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्सर कंपनी का प्रायोजक कौन है भैया, है ना, प्रायोजक कौन है आपका, तो प्रायोजक है इसका आपका कौन सा, आप कहेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, विनर कौन रहा है भैया, आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर रहा है, विनर कौन रहा है, जम्मू रहा है, ठीक है। और टेक चैनल पे, हाँ, तो भैया DRDO की ना तुषार टेक्निकल वाले चैनल पर, ठीक है, DRDO की क्लास जो है तुषार, ठीक है, टेक्निकल वाला चैनल जो हमारा है ना, टेक RWA टेक, उस पर चल रही है भैया, ठीक है तुषार, हाँ अभी मैंने बताया, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये रहा, चलो एक बार मैं आपको इसका PDF से फिर से रिवीजन करा देता हूँ, PDF से, ठीक है। देखो तुषार बात करेंगे बेटा उस पे टेक्निकल चैनल पे, ठीक है, ठीक है। देखो देखो, हाँ जी, इधर देखो, हाँ, रणजी ट्रॉफी आपका हुआ, एडिशन आपका 91 था, संबंध इसका क्रिकेट से है भैया, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया, शुरुआत होती है 1934-35 में, और सर्वाधिक बार मुंबई विजेता रहा है 4 बार, 42वीं बार, ठीक है, 42वीं बार मुंबई विजेता, 4 बार नहीं 42वीं बार, 42 बार मुंबई जीता है। और मुंबई ने आखिरी बार कब जीता, 2023-24 में मुंबई ने जीता था, ठीक है। प्रायोजक कंपनी कौन रही है, इसकी IDFC फर्स्ट बैंक रही है। कुल टीमें 38 हैं भैया। फाइनल मैच होता है आपका KCA स्टेडियम हुबली धारवाड़ में होता है इसका, ठीक है, फाइनल मैच। और विजेता रही है जम्मू एंड कश्मीर, पारस डोगरा कप्तान है। पहली पारी में बढ़त के आधार पर यह विजेता रही है आपकी। उपविजेता कर्नाटक रही है आपकी। प्लेयर ऑफ द मैच है शुभम पुंडीर, कौन है, शुभम पुंडीर है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज है भैया आपके कौन, आकिब नबी हैं आपके। सर्वाधिक रन बनाए हैं भैया रविचंद्रन स्मरण ने, है ना, तो ये भैया 950 रन। और सर्वाधिक विकेट लिए हैं भैया आकिब नबी ने, कितने, 60 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्या, पूरा का पूरा रणजी ट्रॉफी भैया, ठीक है, ठीक है। चलेंगे आगे, आगे देखो। अब आते हैं भैया संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बताओ किस खेल से है, बताओ, संबंध बताओ किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, बताओ, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बताएंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है भैया, संतोष ट्रॉफी का संबंध, बताएंगे। कोई नहीं, धीरे धीरे ही चलेंगे, ठीक है, बताओ। अब देखो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भैया, तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से। किससे है भैया, फुटबॉल से है, किससे है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो है भैया फुटबॉल से। यहां तक चीजें ठीक है, बताओ, ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। देखो देखो, अभी भी कुछ साथी क्रिकेट स्टेडियम कर रहे हैं, गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है। अब इसका कौन सा एडिशन खेला गया, तो संतोष ट्रॉफी का 79 नंबर का एडिशन खेला गया। कौन सा, 79 नंबर का एडिशन संतोष ट्रॉफी का खेला गया, ठीक है, हाँ जी। और फाइनल मैच की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मैच हुआ भैया कहां पर, ये हुआ डकुआ खाना, है ना, यहाँ पर डकुआ खाना स्टेडियम, कहां पर, आप कहेंगे ये आपका असम में हुआ। कहां पर, डकुआ खाना स्टेडियम आपका असम में होता है। ये डकुआ खाना स्टेडियम कहां पर, असम में हुआ, ठीक है। चलो देखो, विनर कौन रहा, तो विनर रही है सर्विसेज। कौन रही, सर्विसेज। सर्विसेज को ही हम क्या कहते हैं, सर्विसेज को ही हम सेना कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सेना कहते हैं ना इसको, या इसको इसी को हम कहते हैं सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विसेज कंट्रोल कौन। भैया मेरा पेज है RWA करंट दोस्त, है ना, पेज का नाम है RWA करंट दोस्त। क्या है, RWA करंट दोस्त, ठीक है, RWA करंट दोस्त भैया, ठीक है, ये पेज है हमारा। देखो अब इसका भैया रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा है आपका केरला। कौन रहा है, रनर अप रहा है इसका केरला, ठीक है, रनर अप रहा है कौन, केरला इसका रनर अप रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये तो आपका एशियन वाला हो गया। तो ये बहुत छोटा इवेंट था,
संतोष ट्रॉफी का बहुत छोटा इवेंट है। इसके बाद जो हमारा इवेंट है वो है आपका कौन सा, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, ठीक है। और इसके बाद एक इवेंट आपको और पढ़ाऊंगा मैं, वो इवेंट होगा आपका कौन सा, वो इवेंट होगा आपका प्रो रेसलिंग लीग आपका, ठीक है। तो वो भी पढ़ाएंगे आपको आज ही, ठीक है। तो देखो पहले आप देखो कौन सा, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, संतोष ट्रॉफी रिवीजन करो। संतोष ट्रॉफी बहुत छोटा सा इवेंट है। देखो संतोष ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो संबंध है फुटबॉल से भैया, ठीक है। और बिल्कुल रेलवे से स्पोर्ट्स में जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते हो, रेलवे से जा सकते हो, सेना से, रेलवे की अलग टीम होती है आपकी, है ना, रेलवे की अलग टीम होती है आपकी। बिल्कुल कवर हो जाएंगे भैया। पुरानी क्लासेस से देखना शुरू करिए आप, ठीक है, पुरानी क्लासेस को देखना शुरू करिए आप, तो वहां से आपको बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है। और देखो ग्रुप डी वालों, तुम अपने ऊपर और मुझ पर इतना भरोसा तो कर सकते हो कि अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने का मन है, मतलब शिद्दत से करने का मन है तुम्हारे लिए, ठीक है, शिद्दत से करने का मन है तुम्हारे लिए, मजा आएगा तुम्हारे लिए करने में, है ना। चलो, तो 79 नंबर का एडिशन था, फाइनल मैच हुआ इसका कहां पर, डकुआ खाना स्टेडियम असम में। और विजेता रही है भैया कौन, इसकी विजेता रही है आपकी सर्विसेज, उपविजेता रही है आपकी केरल, ठीक है, ये हो गया। आते हैं, एक इवेंट है हमारा कौन सा, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, ठीक है। आ जाओ, देखो एशियन राइफल चैंपियनशिप आपकी बात कर रहे हैं 2026 की। देखो तो भैया इसका विनर भी भारत रहा है। इसमें अगर आप देखोगे ओवरऑल मेडल की बात करोगे, ओवरऑल, ठीक है, इसमें दो चीजें थी, एक सीनियर वाले में भारत को 51 मिले और ओवरऑल मिलाकर भारत को 95 मिले, ठीक है। देखो देखो तो 95 मेडल टोटल भारत को मिलते हैं भैया, 51 गोल्ड मेडल, देन 23 आपके क्या है, 51, 23 और 21 आपके रहते हैं, ठीक है। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत इसका विजेता रहा है। क्लियर है भैया, बताएंगे ठीक है। चलो देखो बात करते हैं आयोजन स्थल की, बात करें वेन्यू कहां पर था, तो वेन्यू इसका था कहां पर, तो वेन्यू इसका था भैया, ठीक है, वेन्यू था इसका आपका डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ठीक है, कहां पर, न्यू दिल्ली में। कहां पर, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में रहा। और भारत को टोटल मेडल मिले हैं भैया कितने, 51 गोल्ड मेडल हैं, 23 आपके सिल्वर हैं और 20 आपके क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। तो देखो कितने हो गए, 50, 20, 70, 20, 90, 3, 93 और 1, 94। और यहां पर कुछ मिसिंग है आपका, ठीक है, 21 है इसमें, ठीक है, 21 है, ठीक है, 21 अभी तो होंगे टोटल भैया, हाँ 95, 21 है भैया, ठीक है, 21 आपके क्या है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, 21 ब्रॉन्ज है, 50, 23 और 21, 50, 23 और 21 भैया, 50, 23 और 21 की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलो देखो सीनियर श्रेणी, एक ये कैटेगरी अलग से पूछी गई थी, मतलब ये इसी में इन्वॉल्व है, ये इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये नहीं कि ये कोई अलग से नहीं आई है, लेकिन ये अलग से इसलिए पूछी गई है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बताओ कि भैया जो आपका सीनियर कैटेगरी में भारत ने कितने मेडल जीते, तो सीनियर कैटेगरी में 33, 13, 11, 9 आपके, लेकिन यहां की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 13, 11 कितने हो गए, 11, 9, 20, 13, 33, तो एक ये ओवरऑल है, कुल पदक कितने हैं इतने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ सीनियर कैटेगरी में, तो सीनियर कैटेगरी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप देखेंगे, ठीक है। देखो बताएंगे, क्लियर, बताओ। चलो भाई आ जाओ, सीनियर कैटेगरी में 33 मिले हैं भैया, 13, 11 और 9 मिला के, ठीक है। अच्छा सीनियर कैटेगरी की मैं बात करूं तो 33, 11, 9 आपको पता ही हो गया, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। टोटल क्या भैया, ठीक है, टोटल कितने भैया, तो आप कहेंगे टोटल मिले हैं भैया 51, 23 और 21 मिलाकर टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 95। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सीनियर कैटेगरी में कितने, तो आप सीनियर कैटेगरी में 33 जवाब देंगे। कितना जवाब देंगे, 33 जवाब देंगे भैया। हाँ हाँ, इसको मिलाकर, ये किसमें है, ये इसमें शामिल है, ये इसी में शामिल है भैया,
ये इसी में शामिल है आपका, ठीक है। हाँ, ये अलग से नहीं है, ये इन्हीं में से, इन 51, 23, 21, 95 से ही आपका ये 33 निकले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कुछ विजेताओं की बात कर लो, देख लो एक बार, ओवरव्यू पढ़ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर आप दिक्कत में ले रहे हो, ठीक है। ठीक है, समझो, कहानी देखो, ठीक है। बेटा राजेंद्र पढ़ लो, ये सब नहीं आएगा है, फालतू का ना पढ़ाओ, कूट देंगे उठा के अभी तुमको, है ना, फालतू बात है। उठा के एक बार पेपर देख लो जाके, है ना। तुम जो आसान आसान पढ़ते हो ना, वो ये ऐसे इवेंट के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वहां पे मुंह फैला देते ही नहीं याद हुआ। पढ़ाई कर, जो पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इनको बड़ा पता है क्या आएगा, है ना। ऑनलाइन होते बेटा, ऑफलाइन तो उठा के कूट दिए होते अब तक तुमको हम, इतना कूटते कि तुम दर्द से कराह भी नहीं पा रहे होते। देखो, तो भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट आप देखेंगे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में भैया महिलाओं की व्यक्तिगत में ईसा सिंह को मिला है, ठीक है। और महिलाओं का जो टीम इवेंट हुआ है, ठीक है ना, महिलाओं का जो टीम इवेंट हुआ है उसमें सुरुचि सिंह, मनु भाकर और ईसा सिंह, ठीक है। तो ये दो भैया आपकी क्या रही हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। कौन कौन विनर रहा, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में एक तो महिलाओं की व्यक्तिगत यानी विमेंस की इंडिविजुअल कैटेगरी में ईसा सिंह आई हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मिला है ईसा सिंह को। वहीं विमेंस की टीम में किसको गोल्ड मेडल मिला है, वो मिला है सुरुचि सिंह, मनु भाकर, ईसा सिंह को, ठीक है। तो ये गोल्ड मेडल के दो आदमी हो गए, ठीक। एक तो कैसे थे, ठीक है, एक तो क्या हो गया टीम इवेंट में हुआ, और एक आपका गोल्ड मिला सिंगल इवेंट में, ठीक है। हाँ जी, एक बार पेपर उठा के देखो, वो पता कैसे इवेंट पूछता है ना, वो ज्यादा वो पता, वो ऐसे इवेंट पूछता है ना भैया, जो आप, ठीक है, हाँ, वो ऐसा इवेंट पूछता है जो इवेंट आप मतलब वहां से मैं बताऊं आपको, है ना, जहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। ऐसा इवेंट पूछेगा कि बताओ उस शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का गोल्ड मेडल किसने, तब मतलब तो यार ये कहां से आ गया, बस समझो, ठीक है, कि सर ये कहां से आ गया। तब उस जगह पर हमको लगता है कि यार यार ये इवेंट तो यार हमने पढ़ा ही नहीं, हम कहां पर रह गए, हम सिर्फ क्रिकेट का पढ़ते रह गए, फुटबॉल की पढ़ते रह गए, इसकी पढ़ते रह गए, समझो। तो ये इवेंट मतलब जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे 20 हैं आपके पेपर में, तो यहां पर ऐसे इवेंट भी आपके एशियन राइफल पिस्टल आपके जो होते हैं, ये भी आपके इवेंट भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और समझे, समझो भाई। तो इसलिए मैंने देखा है पेपर को, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ये इवेंट ना, नहीं तो आप समझो, आपके पास वैसे भी बहुत सारा इवेंट हो सकता है, तो आप कहां तक इवेंट पढ़ोगे, है ना, तो इसलिए, ठीक है, पढ़ो बेटा, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट इतना तो याद कर सकते हो ना कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये बताओ। भारत ने 51 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। देन 23 आपके गोल्ड, और ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, ठीक है। अच्छा, फिर सीनियर कैटेगरी वाला, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। तो ये भैया 33 टोटल मिले हैं, 11 और 13, 11 और 9। और जैसे मान लो अगर आपसे गोल्ड मेडलिस्ट पूछ ही रहा है, तो वो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक बार याद कर लो कि महिलाओं की जो इंडिविजुअल कैटेगरी यानी व्यक्तिगत, यानी अकेले ईसा सिंह ने जीता 1 गोल्ड, और 1 गोल्ड लाई है सुरुचि सिंह, मनु भाकर और ईसा सिंह, इन्होंने मिलके लाई है, मतलब टीम इवेंट के साथ मिलके लाई है, समझे, टीम इवेंट। ये पिस्तल ऐसा शूटिंग से संबंधित, इसका शूटिंग से, पिस्तल समझते ना, पिस्टल जो उसको बोलते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो, फिर है 10 मीटर राइफल की बात करेंगे, तो इसमें भैया मेंस सिंगल किसने, रुद्रांश, ना, रुद्रांश बाला साहब पाटिल आपके ये रहे हैं, ठीक है। पुरुष की टीम में रुद्रांश बाला साहब पाटिल रहे हैं, अर्जुन बबूटा और विशाल सिंह, इनकी टीम ने ये राइफल में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। महिलाओं की बात करेंगे, महिला टीम में भैया एलेवेनिल वालावरीन, मेघना सज्जनार, आर्या बोनसे हो गई हैं आपकी। मिक्स टीम, ये सारे गोल्ड मेडल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इतना लोड मत लो इनके लिए, क्योंकि ये सारे बहुत सारे आपके 25 मीटर पिस्टल में फिर टीम इवेंट में जीता है ईसा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान ने, तो ये सब गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं आपके। इनको एक बार बस ऐसे देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट आप कहां याद रख पाओगे बताओ। अब याद क्या रखना है आपको, मेडल टैली याद रखनी, ठीक है, ठीक है, मेडल टैली, ओके। चलो, मेडल टैली, अच्छा इसकी नहीं है, ओके सॉरी, ये इसका नहीं है, ठीक है, ओके। मिडिल टैली है इसकी, ओके, इसको हटा देते हैं। हाँ, इसकी मिडिल टैली तो वो 51 वाली है ना, हाँ जी।
भारत 51 पे रहा है, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है 3, 16 और 7 के साथ। देखो इसकी मिडल टैली बना ही लो एक बार, देखो इसकी मिडल टैली एक बार देखो, मैं बना देता हूँ इसकी मिडल टैली। इसकी मिडल टैली देखो, ठीक है। हाँ। ये अभी सही है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मिडल होगा, मिडल होगा। ये देखो, ठीक है। तो पहले पर कौन रहा? पहले पर आप सभी को पता है इंडिया रही है, इंडिया रही। इंडिया के मेडल अभी कितने बताए भैया हमने? इंडिया के मेडल हमने कितने बताए आपको? तो इंडिया के जो मेडल हमने आपको बताए वो बताए भैया 51, 23 और भैया 20, है ना? कितने बताए? 51, 23 और भैया आपके 21 बताए। तभी तो होंगे भैया कितने? 20, 30, 50, 20, 30, 90, टोटल कितने भैया? टोटल आपके 95, ठीक है। तो कितने? 95 आपके मेडल भारत के रहे, ठीक है। टोटल कितने भारत के भैया रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ओके। लेकिन भारत को कितने मेडल मिले हैं इसमें? एक सेकंड, एक बार क्लियर करना एक मिनट जरा सा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ इसमें। भारत को कितने मेडल मिले हैं भैया एशियन राइफल पेंटल इसमें? एक सेकंड, एक सेकंड, 95 मिले हैं ना? एक सेकंड रुकना यार, 94 है कि 95? एक बार रुकना, एक बार कंफर्म करने दो, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। या तो यार ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है फिर? एक से समझना, मान लो यहाँ पर 95 मेडल तो ठीक है, तो 3, 1, 4 होते हैं, 50, 20, 70, 20, 90, 3, 93, 1, 94, तो फिर यहाँ पे 95 कैसे हो जाएंगे? 95 कैसे हो जाएंगे? अगर यहाँ पर 20 दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कितने दे रहा है भैया? सॉरी, 21, हाँ ठीक है, ओके है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके भैया, ओके ओके, ठीक है, ठीक है भैया। चलो, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट आप जो है अब ठीक है, हाँ 21, 95 ही है, ठीक है। बेटा उत्तम, दिमाग से तुम थोड़ा सा कभी कभी बहक जाते हो क्या तुम लोग, है ना? क्या है, डाउट होना लाजमी है। देखो मेरी बात समझना, डाउट मुझे कहाँ हुआ? डाउट मुझे यहाँ हुआ कि जब इसकी जो मेडल टैली थी ना, मेडल टैली में इन्होंने कितने दिखाए हैं? मेडल टैली में इन्होंने 51 और 23 और 20 दिखाए हैं, जो ऑफिशियल मेडल टैली है। लेकिन थोड़ा सा मैथ लगाओ, तुम बुद्धि के तेज होगा, ठीक है ना? तो 51 और 23 और 20 जोड़ोगे तो क्या जो ये लिख देंगे वही बता दोगे क्या? ऑफिशियल देख लो, ठीक है। तो ऐसी बातें क्यों करते हो कि तुमसे अच्छा ये है वो है? यार अजीब इंसान हो तुम, कभी कभी ऐसी बातें करने लगते हो। थोड़ा सा मैथ मतलब है कि नहीं है बताओ, थोड़ा तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस। भाई वो कुछ भी लिख दें, लेकिन थोड़ा तुम्हारी बुद्धि भी तो काम करनी चाहिए कि भैया 51, 23 और 20 मिला के कैसे हो जाएंगे 95, ये तो बताओ मुझे। तो कहीं ना कहीं तो एक मेडल एडजस्ट, तो अब एक मेडल कहां पर? तो ये वाला जो है ना, ये सही है, 51, 23 और 21 ब्रॉन्ज है। थोड़ा सा मतलब बुद्धि है कि नहीं, ये बताओ, है ना? गूगल पे 95 ही है भैया, ठीक है। गूगल क्या छोड़ो, ऑफिशियल साइट की अगर बात करोगे तो 95 है भैया, है ना? हाँ जी, ठीक है। पता नहीं कैसी बातें कर देते हो, है ना? फिर भी एक बार इसकी ओलंपिक की साइट पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार इसकी ओलंपिक के शिफ्ट पे उस पर चेक कर लेते हैं। ओलंपिक वाली साइट सही दिखाती है, तो ओलंपिक की साइट में एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना? ओलंपिक वाली साइट,
olympic.com, इस पर दिखाता हूँ ना, इस पर कितना हो जाएगा। एक सेकंड को, जब पीडीएफ बनती है ना तो देख के ही बनती है। एक सेकंड बॉस। अब देखो, दो साइड्स हैं, ये समझो। अब आपके अंदर दिमाग लगाओ, दो साइड्स हैं, दो साइड्स पे, दोनों पे अलग अलग साइड हैं। एक ओलंपिक वाली साइड हो गई और एक आपका ये हो गया, ठीक है, समझो मेरी बात। तो देखो, जो ये टीम इवेंट है ना, फिनिश नंबर 1 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, अब इसमें 51, 23 और 21 दिखा रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे इसको जो है 51, 23 और 20, कहीं कहीं पर ये 94 दिखाया जा रहा है। अब समझो, अब इसमें शिक्षक की क्या गलती है बताओ? बात समझो, समझो मेरी बात, ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना 95, ये 95 ऑफिशियल दिखा रहा है, 95, ठीक है। हाँ, इसको 21 करनी, ठीक है। हाँ जी, करा देंगे वो, सैयद मुश्ताक अली और दिलीप ट्रॉफी भी करा देंगे। ठीक है, देखो मेरी बात समझना, इस पे क्या है, इस पे अगर 95 है तो फिर यहां पर 21 है, और अगर 94 है तो आपका 51 प्लस 23 और प्लस आपका 20 है यहां पर। अब ये अलग अलग साइड्स पे अलग अलग इसके वो दिखा रहे हैं, है ना। तो फिर क्या किया जाए, इसका कारण है ना। अब इसका क्या किया जाए, इसका नतीजा क्या निकाला जाए बताओ, है ना। कहीं पर 95 है, कहीं पर 94 है, दोनों अलग अलग साइड्स हैं, दोनों पे, एक पे 95 दिखा रहा है, एक पे 94 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको जो है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा बेटा, मैं खुद कंफ्यूज हुआ, ये दो अलग अलग साइड्स पे कैसे दिखा सकता है। दो अलग अलग साइड्स पे कैसे दिखा सकता है ये, ठीक है। हाँ जी, रुकेंगे बाबू, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। एक कह रहा कि भैया ऐसा कर दो, एक कह रहा भैया ऐसा कर दो कि जो है, हाँ जी, और कह रहा ना तुम्हारा ना हमारा, ठीक है, बीच का मान लो, कितना मान लेते हैं बता रहा, 94.5 मान लो, ठीक है। यार तुम भी धन्य हो, ठीक है। 1 सेकंड रुकेंगे बॉस, बस तुरंत क्लियर कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड का टाइम दो, अभी क्लियर करके तुरंत बता रहा हूँ, अभी क्लियर करके तुरंत बता देता हूँ क्या रहा है इसकी स्थिति, ठीक है। हाँ, क्या रही है वास्तविक स्थिति इसकी, अभी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 सेकंड रुको। भैया इसमें 94 ही करो, ठीक है, नहीं इसमें 94 ही करो, ठीक है। इसको इग्नोर करो, 94 ही ज़्यादातर मिल रहा है, तो इसको 94 करो, तो ये वाला सही है, ठीक है। 51, 23 और 20 वाला सही है। इस मेडल को यहाँ पर 20 करो, ठीक है, यहाँ पर इसको 20 करो, ठीक है। हाँ, 94 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सही करो इसको, ठीक है, यहाँ पर भी सही करो भैया, भारत को 94 ही मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर सही करो, यहाँ पर भी सही करो, यहाँ पर भी 20 करो, ठीक है। अब कितने करोगे यहाँ पर 94 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर साइड्स पे 94 दिखा रहा है, ठीक है। हाँ,
हाँ जी, हाँ ये मतलब अलग ही लेवल के, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, इधर देखो फिर से देखो एक बार, इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, देखो फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार, देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जहाँ 95 वहाँ 94, देखो एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। भारत इसका विजेता रहा है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं भैया? भारत ने कुल 51, 23 और 20 मेडल जीते हैं, ठीक है। टोटल 94 मेडल भारत को मिले हैं, ठीक है। कितने? 94 मिले हैं भारत को, इधर देखो। और कुल पदक 51, 23 और 20 हैं, और इन्हीं में से सीनियर कैटेगरी में कितने पदक हैं? 33 हैं, 13, 11 और 9, ठीक है। अगला, अब ये आपके पास में क्या है? ये आपके सामने क्या है? ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं भैया, ठीक है। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको एक बार देख लेंगे। महिलाओं की व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में ईशा सिंह, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं सारे। अब जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं ना 51, तुम ये मान लेना जो तुम्हारे पता क्या है, मतलब बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। जैसे देखो फाइनल खिलाड़ी क्या है, फाइनल फेमस खिलाड़ी कौन कौन है, देखो मैं बताऊं, जैसे जिनका पूछा जा सकता है पेपर में, देखो जैसे आपकी ईशा सिंह भी फेमस है भैया, ठीक है। ईशा सिंह भी फेमस है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। मनु भाकर भी फेमस है, सुरुचि सिंह भी फेमस है, क्यों, है ना। तो ये वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ महिला विमेंस टीम ने एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, है ना। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपका, ठीक है, ये भी हो जाता है। रुद्रांश वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये टीम इवेंट, मतलब ये जो मेन खिलाड़ी है ना शूटिंग वाले, इनके जितने भी इवेंट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप याद कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है तभी जाके पेपर में कठिनाई बनती है, ठीक है। तभी जाके पेपर में कठिनाइयां बनती हैं भैया, ठीक है दोस्त। ठीक है, 94, 95 में कंफ्यूजन अभी तक ज्यादातर साइड में 94 ही मिला है, और देख लेंगे, है ना, कल एक बार और इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर लेंगे, करवा देंगे, ठीक है। अभी निश्चिंत रहो, ठीक है। तो ये इवेंट आपका हुआ। अगला इवेंट हम आपको कौन कराने वाले हैं? अगला इवेंट है हमारा कौन सा? प्रो रेसलिंग लीग। अच्छा, रेसलिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? बताओ रेसलिंग का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट से बताओ। रेसलिंग का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ 94 ही सही है, 94 सही है, वो वही वाला सही है। कितना? आप बिल्कुल 51, 21 और आप 51, 23 और 20 वाला, ठीक है। अरे विकिपीडिया 94 बता रहा है, हाँ एक जगह अभी और साइट है ना अगली, वो साइट अलग 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 बता रही है, वो 99 बता रही है। तो साइटों का अलग अलग ही मामला चल रहा है, ठीक है। चलो, हाँ रेसलिंग आपकी क्या होती है भैया? तो ये इसको कुश्ती कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुश्ती कहते हैं भैया, ठीक है, कुश्ती। अगर आपको ना पता हो रेसलिंग क्या होती है, तो रेसलिंग क्या होती है? रेसलिंग आपकी कुश्ती होती है भैया। देखो तो रेसलिंग में भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे भैया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे दिल्ली दंगल वॉरियर्स के भैया तुरान, क्या नाम है, तुरान बायरामो 57 किलोग्राम में। कहां पर? 57 किलोग्राम में आपके रहे, ठीक है। अच्छा देखो भाई, वर्ग में 7 में से 7 मुकाबले जीतने के लिए, है ना, क्योंकि भैया इनको 7 में से 7 मुकाबले जीतने के लिए भैया ये आपके दिल्ली दंगल वॉरियर्स के तुरान बावने को भैया इनको मेडल मिलता है, ठीक है। अच्छा कुछ और बता दो भैया इनके बारे में, कुछ और बताओ इनके बारे में, जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये मुकाबला जीता कौन? प्रो रेसलिंग वाला मुकाबला जीता कौन है, आप ये समझो। देखो ये तो आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट, है ना। अब ये विनर कौन रहा इसका? प्रो रेसलिंग का विजेता कौन रहा? तो प्रो रेसलिंग का विजेता जो रहा है भैया, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। प्रो रेसलिंग का विजेता कौन रहा भाई? ये तो सीधा पूछ लिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। विजेता भैया रहा है आपका दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने, हरियाणा थंडर ने, है ना। हरियाणा थंडर ने हराया है किसको? हरियाणा थंडर ने किसको? हरियाणा थंडर ने किसको हराया है भैया? हरियाणा थंडर ने को हराया। विजेता की बात कर रहा हूं, हरियाणा थंडर ने किसको हराया है भैया? दिल्ली वॉरियर्स को। किसको? दिल्ली दबंग वॉरियर्स को। किसको भैया? आप कहेंगे दिल्ली दंगल वॉरियर्स को, ठीक है। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को, दिल्ली दंगल वॉरियर्स को, दंगल वॉरियर्स को, ठीक है। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है, ठीक है भैया। तो विजेता कौन रही? विजेता आपकी कौन सी रही भैया? विजेता रही, विजेता को मार्क करो, विजेता रही आपकी हरियाणा थंडर। कौन नहीं? हरियाणा थंडर रही है। किसको हराया? किसको? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया, ठीक है। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया भैया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है किसने? हरियाणा थंडर ने, ठीक। तो विजेता याद रखेंगे, यानी विनर कौन है आपकी? तो विनर है आपका कौन? आप कहेंगे विनर है आपका हरियाणा थंडर है आपका, ठीक है। हराया किसको है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। अब देखेंगे यहां से टूर्नामेंट के खिलाड़ी। देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स के तुरान बायरामो है, 57 किलोग्राम में इनको मिला है, ठीक है। क्यों? टूर्नामेंट में 7 मुकाबले जीतने के लिए, ठीक है। अच्छा, टूर्नामेंट के सबसे अधिक अंक पाने वाले खिलाड़ी कौन है? पंजाब रॉयल्स के चंद्रमोहन है। कौन है? पंजाब रॉयल्स के चंद्रमोहन रहे, तो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट मिला है।
और प्लेयर ऑफ द मैच मिला है भैया किसको? तो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है हरियाणा की थंडर्स की है कौन? नेहा सांगवान। हरियाणा थंडर्स की कौन? नेहा सांगवान। फाइटर ऑफ द मैच कौन रहे? तो ये आपके रौनक रहे। ठीक है। इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अक्षय धेरे भैया। अक्षय धेरे कब से कब तक हुआ? तो लीग का आयोजन जो हुआ है वो 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया। कहां पर? नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया। तो ये आपका क्या था? ये आपका प्रो रेसलिंग आपका टूर्नामेंट था। ठीक है। प्रो रेसलिंग जैसे आपका नहीं होता, प्रो कबड्डी होता है, आईपीएल होता है ना, यू मुंबा टीटी ने जिसे दिया था आपका टेबल टेनिस वाला जो टूर्नामेंट था उसको, तो उसी तरह से आपका ये भी होता है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखो भैया, प्रो रेसलिंग लीग 2026 विजेता रहा है हरियाणा थंडर्स। किसको हराया है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिल्ली दंगल वॉरियर्स के तुरान बायरामो 57 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, टूर्नामेंट में सर्वाधिक अंक पाने वाले खिलाड़ी रहे पंजाब रॉयल्स के भैया कौन? चंद्रमोहन रहे हैं। ठीक है, अगला प्लेयर ऑफ द मैच भैया हरियाणा थंडर्स की भैया कौन रही? नेहा सांगवान रही है। ठीक है भैया, फाइटर ऑफ द मैच क्या रही हैं? रौनक रही हैं आपकी। फाइटर ऑफ द मैच कौन रही? रौनक रही हैं आपकी। और इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अक्षय धेरे रहे हैं आपके। लीग का आयोजन 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया। क्लियर है? तो ये सारे हमने आपको जो इवेंट पढ़ाए हैं, ठीक है, ओके, तो इनको पढ़ लेना। कल आपको कौन कौन से टॉपिक का ऑब्जेक्टिव पढ़ के आना है एक बार देखो भैया। कल आपको इन टॉपिक्स का क्या पढ़ के आना है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्टिव कल सबके कराऊंगा। एक तो WPL कराऊंगा, ग्रैंड स्लैम कराऊंगा, पेरिस ओलंपिक कराऊंगा, पेरिस पैरालंपिक कराऊंगा, 30 नेशनल गेम कराऊंगा और भैया ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कराऊंगा। ठीक है, तो इन सबके आपको क्या करके आने हैं? टॉपिक पढ़ के आने हैं। कल इनका क्या होगा भैया? ठीक है, कल इनका क्या होगा? कल इनका ऑब्जेक्टिव सीट होगी इनकी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद भैया। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।